श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो आपको इस हरियाली अमावस्या पर करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया था कि हरियाली अमावस्या तो है, पर इस बार जो हरियाली अमावस्या आ रही है वो रविवार की पुष्य नक्षत्र की है। जी, यानी रवि अमावस्या है, पुष्य नक्षत्र है और हरियाली अमावस्या है, श्रावण की अमावस्या है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं। इन उपायों को आप घर पर ही कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, करना क्या है, आपको पहले उपाय समझ लेगी। उपाय क्या है, आपको नहाने के पहले यह उपाय करना है। जी हाँ, स्नान करने के पहले उपाय करना है। देखिए, आपके घर में तुलसी की माला होगी, तुलसी की माला नहीं हो तुलसी की पत्ती तो होगी, और तुलसी की पत्ती नहीं हो तुलसी की काढ़ी होगी। इन तीनों में से कुछ भी तुलसी का आपके वहाँ होगा ही होगा। तो क्या करें, जब आप नहाने जाओ ना तो नहाने जाने के पहले एक पात्र में जल भरकर उसमें तुलसी की डंडी को डुबा लेना। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, नहाने के पहले तुलसी के किसी पात्र में जल भर लेना और डंडी डुबा लेना। डुबाने के बाद जो जल मिले उस जल को अपने नहाने वाले पानी में मिक्स कर लेना। बस इतना सा करना है। और जब भी घर का कोई व्यक्ति स्नान करने जाए ना तो उसको हमेशा जल लो, उसके काढ़ी डुबा लो और उस जल को नहाने वाले जल में पात्र में मिक्स कर दो ताकि वो स्नान कर ले। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन तुलसी वाले जल से स्नान कर लेता है ना, उसे बड़ी बड़ी नदियों में घाट पर स्नान करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं कि अपन हजार अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने श्रावण महीने की प्रदोष, श्रावण महीने की शिवरात्रि और श्रावण महीने की अमावस्या पर करने वाला यह उपाय बताया था। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष रखा हुआ है या कोई भी रुद्राक्ष आप धारण करते हो या कोई रुद्राक्ष आप रोग मुक्ति के लिए उपयोग में लेते हो तो आपको उस रुद्राक्ष को सिद्ध करना है कार्य की सिद्धि के लिए। जी हाँ, सिद्ध कैसे करना है आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। आपको घर पर ही करना है। आपके वहाँ जो भी रुद्राक्ष हो, कितने भी मुख्य रुद्राक्ष हो, आपको रुद्राक्ष से यह उपाय अपने घर पर ही कर लेना है। करेंगे क्या, एक कटोरी में एक पात्र में रुद्राक्ष को रख दीजिए। जैसे आपके घर में 7-5 रुद्राक्ष हो तो इकट्ठे एक साथ भी उनको सिद्ध कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना। क्या होता है कि रुद्राक्ष धारण करके हम कहीं भी जगह चले जाते हैं पर वो क्या होता है, उस रुद्राक्ष की शक्तियाँ होती धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उस रुद्राक्ष को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिक फलदायक बनाने के लिए, जिस कामना से हमने धारण कर रखा है उस कामना को जल्दी पूरा करने के लिए ये जो समय आया है श्रावण का, इस श्रावण के महीने में रुद्राक्ष को सिद्ध अवश्य करें। तो ये सिद्ध कब करना है, श्रावण की प्रदोष पे कर सकते हो, श्रावण की शिवरात्रि पे कर सकते हो, श्रावण की अमावस्या पर कर सकते हो। तो ये श्रावण की अमावस्या है, रविवार की हरियाली अमावस्या है। करना क्या है, एक पात्र लीजिएगा, एक कटोरी लीजिएगा, उसमें रखना है रुद्राक्ष। ठीक है, रख लिया आपने। अब करना क्या है, देखिए, आपको लेना है जल, दूध, गाय माता का दूध और गाय माता का घी, तीनों हमें सामग्री लेना है। करेंगे क्या, जो रुद्राक्ष है उसके ऊपर हमें 7 बार जल समर्पित करना है। तो एक चम्मच से हम 7 बार जल समर्पित कर सकते हैं, एक लोटे से समर्पित कर सकते हैं। तो 7 बार जल समर्पित कर दीजिए। स्नान करा दिया हमने। फिर हमको दूध से स्नान कराना है। कितनी बार कराना है, 5 बार। दूध से 5 बार स्नान करा दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसी रुद्राक्ष के ऊपर घी का लेपन भी करना है। रुद्राक्ष को हाथ में उठा लीजिएगा, एक हाथ में घी पकड़िएगा और रुद्राक्ष के ऊपर घी का लेपन कर दीजिएगा। कितनी बार करोगे, 2 बार करोगे। एक बार पूरा किया, फिर एक बार पूरा किया। ये आपने 3 बार प्रोसेस कर ली है। फिर क्या करना, आपके वहाँ अगर गूगल की धूप बत्ती हो, बहुत अच्छी बात है, गूगल की धूप बत्ती हो या गूगल जो हवन करने का आता है वो हो, तो उससे आपको क्या करना है, उस रुद्राक्ष के ऊपर धूप दिखाना है। तो अगरबत्ती जलाएंगे तो उसकी जो धूप निकले वो दिखा दो, या एक कंडे में गूगल डालकर उसकी धूप दिखा दो। बस इतना सा करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना, करते जाना, और फिर उस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हो। धारण कर लो। किसी लॉकर तिजोरी में रखते हो तो वहां भी रख सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष क्यों ना, सिंहों का रुद्राक्ष भी हो अगर आपके पास, तो भी उसको सिद्ध आप कर सकते हो। यह विशेष उपाय अमावस्या पे कर लीजिएगा, फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा।
तीसरा उपाय, अगर आपने श्रावण महीने की शिवरात्रि की ऑनलाइन अभिषेक पूजन नहीं कर पाए, किसी कारणवश रह गए और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम भी ऑनलाइन अभिषेक पूजन करें, गुरुजी बताए तो हम पूजन करें। मुझे कमेंट में आया थी हमारी बहुत इच्छा थी पर हमारा ये टाइम आ गया है या हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, कोई सामग्री नहीं मिल पाई थी या कोई समस्या ऐसी आ गई थी कि हम शाम को पूजन नहीं कर पाए। तो ये एक विशेष दिन और हमारे पास है। देखिए, श्रावण का पूरा महीना चल रहा है, तो ये अब अमावस्या हो गई, सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, या अब शिवरात्रि हो गई। शिवरात्रि तो अब आएगी नहीं, अब विशेष तिथि बची श्रावण की जो उस पर कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, अपने घर में जो भी गमला आपके पास हो, जी हाँ, जो भी गमला आपके पास हो, उस गमले की जो मिट्टी हो, उस मिट्टी से आपको शिवलिंग बना लेना है। जी हाँ, शिवलिंग बना लें, केवल एक लिंग आकृति लुमा आपको बना लेना है। और बनाकर आपको जैसी पूजा करना आती है ना, दूध, जल, चंदन, फूल, बेलपत्री, समीपत्र, धतूरा, जो भी चढ़ा सकते हो वो सब चढ़ा दो। आप वीडियो में देख सकते हैं, शिवलिंग बनाया हमने, जल समर्पित किया, बेलपत्री समर्पित कर दी, आपके पास जो भी सामग्री हो समर्पित कर दीजिए और बाबा की आरती उतार दीजिए। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद उसी गमले में विसर्जन आपको कर देना है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में कर सकते हैं, कोई सामग्री जरूरत नहीं, जो आपके पास घर में सामग्री हो वो समर्पित कर दीजिए। सावन के महीने में एक शिवलिंग तो अवश्य बनाना चाहिए, तो ये विशेष उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी ने बताया है बेलपत्री की माला वाला उपाय। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है आप शिवालय गए हैं, किसी भी दिन जाओ शिवालय गए हैं आप, और बाबा के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ी हुई है, आजकल तो ऐसा होता है कि शिवालय में बेलपत्री चढ़ी हुई मिलती कहाँ है, सब लोग उठा के ले जाते हैं। पर बाय चांस ऐसा मौका मिल जाए कि बाबा के ऊपर 4-5 बेलपत्री चढ़ी हुई है, तो क्या करो, उन बेलपत्रियों को उठा लो, ठीक है, उठाकर धो लो, और धोने के बाद कच्चे सूत से उस बेलपत्री की एक माला बना लो। जी हाँ, ध्यान रखो, बेलपत्री में और तुलसी के पत्ते में कभी भी सुई से छेद नहीं किया जाता है। तो माला कैसे बनाओगे, जो उसकी डंडी होती है उस डंडी पर आपको कच्चा सूत से बांधते जाना है, कच्चा सूत बांधोगे तो वो माला बन जाएगी। तो ऐसे आपको बेलपत्री की माला बना लेना है, और उस बेलपत्री की माला को आपको वहीं पर ही शिवालय में ही बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा था जो व्यक्ति बाबा को बेलपत्री की माला समर्पित करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रयास कीजिएगा हर एक व्यक्ति बाबा को मौका देखकर एक बेलपत्री की माला अवश्य समर्पित करे। छठा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, अमावस्या का दिन है, अगर कोई बड़ी बीमारी होने का डर है, भय है, या रोगों से ग्रसित हो, कोई बीमारी आपको घेरे हुए है, तो रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हो। और एकदम नया उपाय है जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया, जो गुरुजी श्रावण शिव महापुराण कथा कर रहे हैं ना ऑनलाइन, उस कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा या तो बेलपत्री या पुष्प या कोई सुगंधित चीज यानी कि इत्र, इन तीनों में से जो आपको मिल जाए, बेलपत्री मिल जाए तो 3 बेलपत्री, पुष्प मिल जाए तो 3 पुष्प, या फिर इत्र की 1 बॉटल आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना है, 3 जगह बिंदी लगाना है केवल इत्र की। जी हाँ, 3 जगह बिंदी लगा लेना और कुछ नहीं करना है। कैसे लगाओगे बिंदी, सबसे पहले एक बिंदी लगेगी शिवलिंग और माँ अष्टसुंदरी के बीच का जो खाली स्थान होता है, जी हाँ, यहाँ पर एक बिंदी लगेगी। दूसरी बिंदी लगेगी शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एकदम ऊपर नहीं, बीच में लगेगी जहाँ हम त्रिपुंड बनाते हैं, जब त्रिपुंड बनाते हो ना वहाँ इत्र की बिंदी लगा दीजिए। और तीसरी बिंदी लगेगी जहाँ से जल बह के नीचे गिरता है, बिल्कुल इस स्थान पर तीसरी बिंदी आपको लगा देना है। 3 बिंदी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगा देना है। रोग मुक्ति का उपाय रोज कर सको तो रोज करो, या विशेष तिथियों पे करो, श्रावण के महीने में अवश्य करिए। कोई भी रोग हो, कोई भी तकलीफ हो, समस्या हो, आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह उपाय किया जाता है। 5वां उपाय है, देखिए आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बार बार उसको पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, पढ़ने मन नहीं लगता है, या कम नंबर लाते, या आप भी कोई अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि उस एग्ज़ाम में, उस पढ़ाई में हम अव्वल आए, प्रथम श्रेणी में आए, तो अगर यह उपाय बच्चा कर लेता है या माता पिता कर लेते हैं तो बच्चा हमेशा हर परीक्षा में अव्वल आता है, प्रथम श्रेणी में आता है, और उसका पढ़ाई मन भी लगता है। मोबाइल देखना वो छोड़ देता है, समझ लो। देखिए पढ़ाई में मन लगेगा तो मोबाइल देखेगा कैसे। तो यह उपाय केवल रविवार के पुष्य नक्षत्र पर किया जाता है। करना क्या है, 1 पान का पत्ता, 3 समीपत्र, कितने समीपत्र, 3 समीपत्र, और 5 बेलपत्री, ये आपको लेना है।
पान के पत्ते के ऊपर बच्चे से लगवाना है 3 बिंदी। कौन से चंदन की? पीले चंदन की। 1 बिंदी महादेव के नाम की, 1 बिंदी माँ पार्वती के नाम की और 1 बिंदी सरस्वती माता के नाम की। ऐसे 3 बिंदी आपको पान के पत्ते के ऊपर लगाना है। ठीक है, लगा ली। बस ये तीनों सामग्री आपको शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर बच्चा स्वयं कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा नहीं कर पाता है, छोटा है या बड़ा है, जो भी मन नहीं करता है उपाय करने का, मंदिर नहीं जाते हैं बच्चे, तो माता पिता करना चाहते हैं तो माता पिता भी कर सकते हैं। माता पिता बच्चे का नाम और गोत्र बोल दे और महादेव को समर्पित कर दे। ये विशेष उपाय केवल रविवार के पुष्य नक्षत्र पड़ने पर किया जाता है और ये जो आया है वो हरियाली अमावस्या के दिन आया है, तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। छठा उपाय, गुरुजी ने कहा जैसे कि आप खाना खाते हो, वो खाना खाते समय खाने में बाल आ जाता है या हिचकी लग जाती है या ठसका लग जाता है, और हर एक दिन 2-2 दिन छोड़ के ऐसा हो रहा है कि खाने के थाली के अंदर बाल आ रहा है या फिर खाना खाते समय हिचकी आने शुरू हो जाती है, ठसका लग जाता है और हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो आप यह विशेष उपाय करना। क्यों? गुरुजी ने कहा ऐसा तब होता है जब हमारे पितर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यह उपाय एक बार करके अवश्य देखिएगा। करना है क्या है, एक कटोरी में चावल भरना है। जी हाँ, कटोरी पुरानी ले सकते हो। चावल आपको अक्षत साबुत खड़े चावल लेना है। उसके ऊपर रखना है 1 बेलपत्री और उस पर रखना है 1 लौंग। ठीक है, और इसको भर के, कटोरी को भर के आपको रखना है मटके के पास, यानी जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, जहाँ पर आपका पीने का परिंदा रहता है, वहाँ पर आपको भर के रख देना है। अगले दिन सुबह उठकर आपको ये सब सामग्री को लेकर शिवालय जाना है, महादेव को स्पर्श कराना है और बाबा को स्पर्श कराकर फिर आपको जलाधारी में, जहाँ राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है, जी हाँ, राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है, राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर इस हाथ पर स्पर्श कराकर बिल्कुल इसके पास में रख देना है, रखकर आ जाना है। रखकर कैसे आओगे? कटोरी से मत रखना। रखकर आने के लिए आप पेपर का उपयोग कर सकते हो और एक दोने का उपयोग कर सकते हो, एक कागज़ का उपयोग कर सकते हो और वहाँ पर मंदिर में शिवालय में रखकर आपको आ जाना है। यह उपाय करना है आपको अमावस्या के 1 दिन पहले आपको मटके के पास भर के रखना है। जैसे कि 4 तारीख की अमावस्या है तो 3 तारीख को भर के रख दो और 4 तारीख के दिन जाकर शिवालय जाकर समर्पित कर आ जाओ। अगर इस अमावस्या नहीं कर पाओ तो जो आने वाली अमावस्या है उस आने वाली अमावस्या पर भी आप उस उपाय को कर सकते हो। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप हरियाली अमावस्या के दिन कर महादेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।